नमस्कार सभी केंद्र कर्मचारी राज्य कर्मचारी पेंशनभोगी भूतपूर्व जवानों का स्वागत है आप सभी का आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल में। दोस्तों हम लेके आपके लिए एक और रेट है जहाँ दोस्तों लाखों केंद्र कर्मचारी और लाखों पेंशनभोगियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। पूरी खबर आपको दी जाएगी उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को अपनी तरफ से लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। साथ ही अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया तो नीचे ब्लैक कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेगा, क्योंकि यह चैनल आपको सरकारी कर्मचारियों के रिगार्डिंग सभी खबर सटीक व तथ्यों पर आधारित विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से प्रोवाइड कराता है। तो चलिए दोस्तों बिना देर न किए जान लेते हैं सभी खबरों को विस्तार से। बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारी 65 लाख पेंशन धारकों की बल्ले बल्ले होने वाली है। दरअसल केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशन धारकों का इंतजार खत्म किया जाने वाला है। केंद्र सरकार के कर्मचारी 65 लाख पेंशन धारकों के लिए बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ चुकी है। अब केंद्र कर्मचारी 65 लाख पेंशन धारकों के लिए बढ़े हुए महंगाई भत्ते महंगाई राहत 50% का ऐलान केंद्र सरकार बहुत जल्दी करने जा रही है। ऐसे में कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए मार्च महीने में ऐलान होने के बाद मार्च महीने की पहली सैलरी बढ़े हुए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के साथ खाते में जमा हो जाएगी, जिससे कर्मचारी पेंशन धारकों को सालाना सैलरी में 25,000 रुपए से लेकर 28,000 रुपए के बीच का इजाफा देखने को मिलेगा। वहीं पर केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशन धारकों के बढ़े हुए महंगाई भत्ते राहत के साथ जनवरी फरवरी का बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता राहत को 2 माह का एरियर का भुगतान भी मार्च की सैलरी पेंशन में एक मुक्त कर दिया जाएगा। चलिए दोस्तों अगली बड़ी अपडेट की तरफ। एक तरफ केंद्र कर्मचारी 65 लाख पेंशन धारकों के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में इजाफा किया जाएगा, साथ ही साथ केंद्र कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए अन्य भत्ते में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जी हाँ, केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का आंकड़ा जल्द 50% को क्रॉस करने जा रहे हैं। ऐसे में अन्य भत्ते में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। कर्मचारियों के लिए एचआरए और रिवाइज किया जाएगा। जहां पर अभी एचआरए 27% का भुगतान किया जा रहा है उसे बढ़ाकर 30% किया जाएगा। जहां पर एचआरए का भुगतान अभी 18% किया जा रहा है उसे बढ़ाकर 20% किया जाएगा। और जहां पर एचआरए का भुगतान 9% किया जा रहा है उसे बढ़ाकर 10% कर दिया जाएगा। ऐसे में केंद्र कर्मचारियों के लिए एचआरए में भी बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ केंद्र सरकार ट्रैवल अलाउंस को भी बढ़ाने का जिक्र कर रही है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस को भी बढ़ाकर आपको दिया जाएगा। ड्रेस अलाउंस को भी बढ़ाकर करेगी केंद्र सरकार। लेगेज अकाउंट को भी बढ़ाकर जमा करेगी। आपको दिया जाने वाला है माइलेज अलाउंस को भी बढ़ाकर जमा करेगी दिया जाने वाला है। ऐसे में केंद्र कर्मचारी के लिए बड़ी खुशखबरी है। एक तरफ तो महंगाई भत्ता बढ़ोतरी, दूसरे सारे अलाउंस भी बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों अगली वीडियो अपडेट की बात कर लेते हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पेंशन भोगी के लिए गुड न्यूज निकलकर सामने आ चुकी है। 5 मार्च एकदम नजदीक है। आने वाली 5 मार्च को केंद्र कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए सैलरी पेंशन में भारी बढ़ोतरी होने की पूरी संभावना है। दरअसल इक्वल एमएसपी 15,500 को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट से सुनवाई के बाद फैसला आने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों अपनी ही दलीलें पेश कर चुके हैं। लेकिन विपक्ष के पास कोई भी तर्क नहीं है कि 15,500 इक्वल एमएसपी को सभी के लिए लागू क्यों नहीं किया जाए। ऐसे में उम्मीद है कि 5 मार्च को बड़ा फैसला आएगा और सभी पेंशन धारकों के लिए काफी लागू होगी और कर्मचारी के लिए लागू होगी। ऐसे में सभी केंद्र कर्मचारी पेंशन धारकों को बड़ा फायदा मिलेगा। इक्वल एमएसपी 15,500 लागू होने के चलते पेंशन भोगी के लिए प्रत्येक महीने बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। वही कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए 15,500 से अधिक की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इक्वल एमएसपी 15,500 लागू होती है तो ऐसे में केंद्र पेंशन भोगी के लिए उम्मीद है कि 15,500 इक्वल एमएसपी हो जाएगी। लेकिन इक्वल एमएसपी 15,500 लागू होने के चलते इसे केंद्र सरकार बहुत बड़ा बजट लगाने वाला है, इसलिए इसमें तारीख पर तारीख बढ़ाई जा रही है आगे। ऐसे में उम्मीद है कि इस बार तो कम से कम फैसला आ ही जाएगा। चलिए दोस्तों अगली बड़ी अपडेट की बात कर लेते हैं। केंद्र कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए गुड न्यूज निकलकर सामने आई है। अब केंद्र सरकार 7वें वेतन आयोग के दौरान आपके लिए फिटमेंट फैक्टर बढ़ोतरी को लेकर बड़ा ऐलान करते दिखाई देगी। सरकारी सूत्र नाम न लेने की दशा में बताती है कि केंद्र सरकार अंदर खाने आपके लिए फिटमेंट फैक्टर को बढ़ोतरी के लिए तैयार है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार बहुत ही जल्द आपके लिए फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने वाली है। दरअसल केंद्र सरकार ने संसद में साफ कर दिया कि 8वें वेतन आयोग नहीं लाया जाएगा। ऐसे में केंद्र सरकार 7वें वेतन आयोग के दौरान ही ध्यान केंद्रित करते हुए इसमें किस तरह की सैलरी पैकेज को रिवाइज किया जाएगा कर्मचारी पेंशन धारकों के उस पर काम कर रही है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार जल्दी आपके लिए फिटमेंट फैक्टर को 2.5 से बढ़ाकर 3.68 गुना कर देगी। यदि केंद्र सरकार फिटमेंट फैक्टर को 3.68 गुना बढ़ाती तो इसके चलते कर्मचारी को न्यूनतम वेतन बेसिक सैलरी में काफी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, कर्मचारी को अपने वेतन में देखने को मिलेगा बड़ा फायदा। अलग अलग रेट पे के कर्मचारी में इसमें अलग अलग फायदा होने वाला है। वहीं पर अगली अपडेट की बात कर लेते हैं। केंद्र सरकार के पेंशन भोगी के लिए गुड न्यूज है। अगर आप कर्मचारी या जब रिटायर लेंगे तो पहले पेंशन में पेंशन उसको खाते में डाले जाएगी। दरअसल बैंकों द्वारा ऐसा देखा जाता है कि पेंशन भोगी रिटायरमेंट लेता है तो उसमें 3 से 4 महीने के बाद आपकी पेंशन का भुगतान किया जाता है। इसी को लेकर भारतीय पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने बैंकों को फटकार लगाई और कहा कि आप पेंशन धारकों के पहले ही पेंशन का भुगतान करेंगे।
दरअसल पेंशनभोगी बैंकों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक हमें मैनुअल पीपीओ की कॉपी प्राप्त नहीं होती तब तक हम पेंशनभोगी के खाते में पैसे नहीं डाल सकते। इसको लेकर पेंशन कल्याण विभाग ने आपको इलेक्ट्रॉनिक पीपीओ की कॉपी जैसे ही प्राप्त की जाती है उसके सिस्टम पर ही इसके बाद आपको पेंशन का भुगतान महीने से देकर कर दिया जाएगा। क्योंकि रिटायरमेंट के बाद पेंशन की एकमात्र सहायता होती है और 2 से 3 महीने के वक्त लग जाता है। पहली पेंशन प्राप्त करने में ऐसे में उसे आर्थिक चुनौती का सामना करना पड़ता है, इसलिए पेंशन भुगतान की देरी ही नहीं की जानी चाहिए। चलो दोस्तों, अगली वीडियो अपडेट की बात कर लेते हैं। केंद्र सरकार के पेंशन धारकों के लिए गुड न्यूज निकल कर सामने है। अब केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए 18 महीने के एयर को लेकर सुबह मोटो हो जाता है। कर्मचारी संगठन पेंशन भोगी संगठनों का साफ तौर पर कहना है कि सरकार को 18वें एयर का भुगतान हर हाल में करना होगा। इसी को लेकर 19 जनवरी को केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशन संगठनों ने सरकार को चेतावनी दी कि सरकार 18वें एयर को लेकर लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा ऐलान करे। हालांकि केंद्र सरकार ने कर्मचारी पेंशन भोगी की उम्मीद में केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव से पहले 18वें एयर को लेकर बाहर करेगी, लेकिन कर्मचारी संगठन पेंशन भोगी संगठन इसे नहीं लेना चाहते, इसलिए उन्हें चेतावनी जारी की थी कि केंद्र सरकार को जल्द से जल्द इसको लेकर ऐलान करना होगा, अन्यथा राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया जाएगा। ऐसे में बताया जा रहा है कि गोपनीय सूत्रों का सूत्रीय पेंशन संगठन ने 18वें ईडी की मांग को लेकर राष्ट्रव्यापी आंदोलन की तैयारी कर दी, जिसके बाद बड़ा राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया जाएगा। इस राष्ट्रव्यापी आंदोलन में सिर्फ आंदोलन सरकार के कर्मचारी पेंशन तरफ भाग लेंगे, अपितु राज्य सरकार के कर्मचारी पेंशनधारकों भी बड़े स्तर पर भाग ले सकते हैं। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको हमारी जानकारी पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर